मैं तीनों लोकों के स्वामी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूं। प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं अनेक शास्त्रों से जमा किए गए इस राजनीतिक ज्ञान का वर्णन करूंगा। समझदार पुरुष इस शास्त्र का अध्ययन करके यह समझ जाएगा कि संसार में क्या करने योग्य है और क्या नहीं करना चाहिए, क्या पुण्य है और क्या पाप है, तथा धर्म और अधर्म क्या है। यह ज्ञान इस ग्रंथ से प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं आपके सामने वह ज्ञान रखने जा रहा हूं जिसे जानने से व्यक्ति विद्वान बन जाता है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है, वह ये बात समझ जाता है कि क्या करना है और कब करना है। मूर्ख शिष्य को ज्ञान देना, दुष्ट स्त्री का पालन पोषण करना, धन का नष्ट होना तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। बुरे स्वभाव वाली, कठोर और कड़ीडीडीवे वचन बोलने वाली, गलत आचरण वाली स्त्री, धोखेबाज मित्र, उल्टा जवाब देने वाला मुंहफट नौकर और ऐसे घर में निवास करने से जहां सांप होने की संभावना हो, ये सब बातें मृत्यु के समान हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह मुसीबत के समय के लिए धन बचाकर रखे, और अगर स्त्री की रक्षा के लिए धन भी खर्च करना पड़ीडा है तो कर दे। परंतु स्त्री और धन से भी अधिक आवश्यक है कि व्यक्ति सबसे पहले खुद की रक्षा करे। मुसीबत के लिए धन की रक्षा तो करनी ही चाहिए, परंतु धनी व्यक्ति को आपत्ति से क्या लेना देना। वह तो सोचता है कि धन से हर विपत्ति का सामना किया जा सकता है, परंतु धनी व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, वह कभी भी व्यक्ति को छोड़ डाच कर जा सकती है। जिस देश में आदर सम्मान न हो और आजीविका का कोई साधन नहीं है, जहां के लोगों में आपस में भाई बंधु जैसा संबंध न हो और रिश्तेदार भी न हो तथा किसी प्रकार के गुणों और विद्या को प्राप्त करने की संभावना भी न हो, ऐसे देश को छोड़ियाच देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं है जहां वेद को जानने वाला ब्राह्मण, धनीमानी व्यक्ति, राजा, नदी और चिकित्सक ये 5 चीजें न हो। उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। जहां जीवन को चलाने के लिए आजीविका का कोई साधन न हो, व्यापार आदि विकसित न हो, किसी प्रकार के दंड मिलने का भय न हो, लोगों में शर्म न हो, व्यक्तियों में अच्छा आचरण न हो, उदारता न हो, अर्थात उनमें दनीति बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसी जगह छोड़ देनी चाहिए। अधिक कार्य करवाने पर नौकर चाकरों की, दुख खाने पर रिश्तेदारों की, कष्ट आने पर मित्रों की तथा धन का नाश होने पर अपनी पत्नी की परख का ज्ञान हो जाता है। किसी बीमारी के हो जाने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की तरफ से मुसीबत आने पर, राजसभा में, शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। जो व्यक्ति निश्चित अर्थात जो हो सकता है इसे छोड़कर अनिश्चित जो नहीं हो सकता उसके पीछे भागता या समय बर्बाद करता है, वह असफल हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को अच्छे गुण वाली कुरूप कन्या से विवाह कर लेना चाहिए, परंतु उसे बुरे आचरण वाली सुंदर कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। बड्ढे बड्ढे नाखूनों वाले जानवरों, विशाल नदियों, बड्ढे बड्ढे सींग वाले आदि पशुओं, ऐसे लोग जिनके पास हथियार हो, राजा से संबंधित कुल वाले व्यक्तियों, इन सभी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विष में अमृत हो तो भी उसे ग्रहण करे। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि कोई कीमती सामान हो तो उठा ले। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला, गण हो तो भी सीख ले। इसी प्रकार अगर नीच कुल की कन्या अगर गुणी हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। आदमियों के मुकाबले औरतों का खाना 2 गुना होता है। बुद्धि 4 गुना, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होती हैं। झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, छल कपट, मूर्खता, अत्यधिक लालच, अशुद्धता और दयाहीनता, ये सभी प्रकार के दोष स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। भोजन कराने तथा उसे अच्छी तरह से पचाने की शक्ति हो तथा अच्छा भोजन समय पर प्राप्त हो, प्रेम करने के लिए अर्थात रति सुख प्रदान करने वाली उत्तम स्त्री के साथ संसर्ग हो, खूब सारा धन और उस धन को दान करने का उत्साह हो, ये सभी सुख किसी तपस्या के फल के समान है, अर्थात कठिन साधना के बाद ही प्राप्त होता है। जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, स्त्री उसके अनुसार चलने वाली हो, जो अपने पास धन से संतुष्ट रहता हो, उसका स्वर्ग यही पर है। पुत्र वह है जो पिता भक्त है, पिता वही है जो बच्चों का पालन पोषण करता हो, स्त्री वही है जिससे परिवार में सुख शांति व्याप्त हो, जो मित्र प्रत्यक्ष रूप से मधुर वचन बोलता हो और पीठ पीछे अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से आपके सारे कार्यों में रोड्ढा अटकाता हो। ऐसे मित्र को उस गड्ढे के समान त्याग देना चाहिए जिसके भीतर विष भरा हो और ऊपर मुंह के पास दूध भरा हो। बुरे मित्र या अपने मित्र पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए।
क्योंकि कभी नाराज होने पर संभवतः आपका विशिष्ट मित्र भी आपके सारे रहस्यों को प्रकट कर सकता है। मन से विचारे गए कार्य कभी किसी से नहीं कहना चाहिए, अपितु उसे मंत्र की तरह रक्षित करके अपने कार्यों को करना चाहिए। निश्चित रूप से मूर्खता दुखदायी है और यौवन भी दुख देने वाला है, परंतु कष्टों से भी बड़ा कष्ट दूसरों के घर पर रहना है। एक पर्वत में मणि नहीं होता और साधु लोग सभी जगह नहीं मिलते और हर एक वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते। बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य होता है कि वे अपनी संतान को अच्छे कार्य व्यापार में लगाए, क्योंकि नीति के जानकार सदव्यवहार वाले व्यक्ति ही कुल में सम्मानित होते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते वे उनके शत्रु हैं। ऐसे अनपढ़ा बालक सभा के मध्य में उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे हंसों के मध्य में बगुला शोभा नहीं पाता। अत्यधिक लाडाडा प्यार से शिष्य और पुत्र गुणहीन हो जाते हैं और ताड़ना से गुणी हो जाते हैं। भाव यह है कि यदि शिष्य और पुत्र को ताड़ना का भय रहेगा तो वे गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। एक श्लोक, आधा श्लोक, श्लोक का एक चरण, उसका आधा अथवा एक अक्षर ही सही या आधा अक्षर प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। स्त्री का वियोग, अपने लोगों से अनाचार, कर्ज का बंधन, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और अपने प्रतिकूल सभा, ये सभी अग्नि न होते हुए भी शरीर को जला देते हैं। नदी के किनारे खड्डे वृक्ष, दूसरे के घर गए स्त्री, मंत्री के बिना राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उसकी सेना है, वेश्या का बल उसका धन है और शूद्रों का बल छोटा बनकर रहना है, अर्थात सेवा कर्म करना है। वेश्या निर्धन मनुष्यों को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फल रहित वृक्ष को, वे अतिथि उस घर को जिसमें वे आमंत्रित किए जाते हैं को भोजन करने के पश्चात छोड़ डाट देते हैं। ब्राह्मण दक्षिणा ग्रहण करके यजमान को, शिष्य विद्याध्ययन करने के उपरांत अपने गुरु को और हिरण जले हुए वन को त्याग देते हैं। बुरा आचरण अर्थात दुराचारी के साथ रहने से, पाप दृष्टि रखने वाले का साथ करने से मित्रता करने वाला शीघ्र नष्ट हो जाता है। मित्रता बराबर वालों में शोभा पाती है। नौकरी राजा की इच्छा होती है, व्यवहार में कुशल व्यापारी और घर माइन सुंदर स्त्री शोभा पाती है। दोष किसके कुल में नहीं है? कौन ऐसा है जिसे दुख ने नहीं सताया है? अवगुण किसे प्राप्त नहीं हुए? सदैव सुखी कौन रहता है? मनुष्य का आचरण व्यवहार उसके खंडन को बताता है। भाषण अर्थात उसकी बोली से देश का पता चलता है। विशेष आदर सत्कार से उसके प्रेम भाव का तथा उसके शरीर से भोजन का पता चलता है। कन्या का विवाह अच्छे कुल में करना चाहिए। पुत्र को विद्या के साथ जोड़ना चाहिए। दुश्मन को विपत्ति में डालना चाहिए और मित्र को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। दुर्जन और सांप सामने आने पर सांप का वर्ण करना उचित है, न कि दुर्जन का, क्योंकि सर्प तो एक ही बार डंसता है, परंतु दुर्जन व्यक्ति कदम कदम पर बार बार डंसता है। इसलिए राजा खानदानी लोगों को ही अपने पास एकत्र करता है, क्योंकि कुलीन अर्थात अच्छे खानदान वाले लोग प्रारंभ में, मध्य और अंत में राजा को किसी भी दशा में नहीं त्यागते। प्रलय काल में सागर भी अपनी मर्यादा को भी नष्ट कर डालते हैं, परंतु साधु लोग प्रलय काल के आने पर भी अपनी मर्यादा को नष्ट नहीं होने देते। मूर्ख व्यक्ति से बचना चाहिए। वह प्रत्यक्ष में दो पैरों वाला पशु है। जिस प्रकार बिना आंख वाले अर्थात अंधे व्यक्ति को कांटे भेदते हैं, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति अपने कटु व अज्ञान से भरे वचनों से भेदता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि विद्या से रहित है तो वह बिना सुगंध के फूलों की भांति शोभा नहीं पाता। कोयल की शोभा उसके सुर में है, स्त्री की शोभा उसके पतिव्रत धर्म में है, कुरूप व्यक्ति की शोभा उसके विद्वता में है और तपहस्वी की शोभा क्षमामय है। किसी एक व्यक्ति को त्यागने से यदि कुल की रक्षा होती है तो उस एक को छोड़ देना चाहिए। पूरे गांव की भलाई के लिए कुल को तथा देश की भलाई के लिए गांव को और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सारी पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। उद्योग धंधा करने पर निर्धनता नहीं रहती है। प्रभु नाम का जप करने वाले का पाप नष्ट हो जाता है। चुप रहने अर्थात सहनशीलता रखने पर लदेढ़ाई झगदड्ढा नहीं होता और वो जगाता रहता है, अर्थात सदैव सजग रहता है, उसे कभी भय नहीं सताता। अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यंत अहंकार के कारण रावण मारा गया, अत्यधिक दान के कारण राजा बलि बांधा गया। अतः सभी के लिए अति ठीक नहीं है। अति सर्वथा वर्जयते, अति को सदैव छोड़ डहा देना चाहिए। समर्थ को भार कैसा, व्यवसायी के लिए कोई स्थान दूर कैसा, विद्वान के लिए विदेश कैसा, मधुर वचन बोलने वाले का शत्रु कौन। एक ही सुगंधित फूल वाले वृक्ष से जिस प्रकार सारा वन सुगंधित हो जाता है,
उसी प्रकार एक सुपुत्र से सारा कुल सुशोभित हो जाता है। आग से जलते हुए सूखे वृक्ष से जिस तरह सारा वन जल जाता है, जैसे ही एक नालायक लड़के से कुल का नाश हो जाता है। जिस प्रकार चंद्रमा से रात्रि की शोभा होती है, उसी प्रकार एक सुपुत्र अर्थात साधु प्रकृति वाले पुत्र से कल आनंदित होता है। शौक और दुख देने वाले बहुत से पुत्रों को पैदा करने से क्या लाभ है? कुल को आश्रय देने वाला तो एक पुत्र ही अच्छा होता है। पुत्रों से 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए, उसके बाद 10 वर्ष तक उसे दंड आदि देते हुए अच्छे कार्य की ओर लगाना चाहिए। 16वां साल आने पर मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। संसार में जो कुछ भी भला बुरा है उसका उसे ज्ञान कराना चाहिए। देश में भयानक उपद्रव होने पर, शत्रु के आक्रमण के समय, भयानक अकाल के समय, दुष्ट का साथ होने पर जो भाग जाता है वही जीवित रहता है। जिसके पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमें से एक भी नहीं है, उसके लिए अनेक जन्म लेने का फल केवल मृत्यु ही है। जहां मूर्खों का सम्मान नहीं होता, जहां अन्न भंडार सुरक्षित रहता है, जहां पति पत्नी मैं कभी झगड़ता नहीं होता, वहां लक्ष्मी बिना बुलाए ही निवास करती है और उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। निम्नलिखित बातें माता के गर्भ में ही निश्चित हो जाती है। व्यक्ति कितने साल जिएगा, वह किस प्रकार का काम करेगा, उसके पास कितनी संपत्ति होगी और उसकी मृत्यु कब होगी। पुत्र, मित्र, सगे संबंधी साधुओं को देखकर दूर भागते हैं, लेकिन जो लोग साधुओं का अनुसरण करते हैं उनमें भक्ति जागृत होती है और उनके उस पुण्य से उनका सारा कुल धन्य हो जाता है। जैसे मछली दृष्टि से कछुआ ध्यान देकर और पंछी स्पर्श करके अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे ही सज्जन पुरुषों की संगति मनुष्य का पालन पोषण करती है। जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, उसी समय आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। विद्या अर्जन करना यह एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में माता के समान रक्षक एवं हितकारी होती है। इसीलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। सैकड़ों गुणरहित पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है, असंख्य तारे यह काम नहीं करते। एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, दूसरा बालक उसके मां बाप को जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। निम्नलिखित बातें व्यक्ति को बिना आग के ही जलाती है। एक छोटे गांव में बसना जहां रहने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं, एक ऐसे व्यक्ति के यहां नौकरी करना जो नीच कुल में पैदा हुआ है, अस्वास्थ्यवर्धक भोजन का सेवन करना, जिसकी पत्नी हरदम गुस्से में होती है, जिसको मूर्ख पुत्र है और जिसकी पुत्री विधवा हो गई है। वह गाय किस काम की जो ना तो दूध देती है, ना तो बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म किस काम का जो ना ही विद्वान हुआ, ना ही भगवान का भक्त हुआ। जब व्यक्ति जीवन के दुख से झुलसता है, उसे निम्नलिखित ही सहारा देते हैं: पुत्र और पुत्री, पत्नी और भगवान के भक्त। यह बातें एक बार ही होनी चाहिए। राजा का बोलना, विद्वान व्यक्ति का बोलना और लड़की का ब्याहना। जब आप तप करते हैं तो अकेले करे, अभ्यास करते हैं तो दूसरे के साथ करे, गायन करते हैं तो 3 लोग करे, कृषि 4 लोग करे, युद्ध अनेक लोग मिलकर करे। वही अच्छी पत्नी है जो शुचिपूर्ण है, पारंगत है, शुद्ध है, पति को प्रसन्न करने वाली है और सत्यवादी है। जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं है उसका घर उजाड़ है, जिसके कोई संबंधी नहीं है उसकी सभी दिशाएं उजाड़ है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय उजाड़ है, निर्धन व्यक्ति का सब कुछ उजाड़ है। जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता वह जहर है। जिसका पेट खराब है उसके लिए भोजन जहर है। निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्र होना जहर है। जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है उसे दूर करो। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे दूर करो। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं उन्हें दूर करो। सतत भ्रमण करना व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है। यदि घोड़े को हरदम बांधकर रखते हैं तो वह बूढ़ा हो जाता है। यदि स्त्री उसके पति के साथ प्रणय नहीं करती हो तो बूढ़ी हो जाती है। धूप में रखने से कपड़े पुराने हो जाते हैं। इन बातों को बार बार गौर करे। सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने के सही साधन, पैसे खर्चा करने के सही तरीके और आपके ऊर्जा स्रोत। भक्तों के हृदय में परमात्मा का वास होता है। जो अल्पमति के लोग हैं वो मूर्ति में भगवान देखते हैं, लेकिन जो व्यापक दृष्टि रखने वाले लोग हैं
वो यह जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। स्त्रियों का गुरु पति है, अतिथि सबका गुरु है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का गुरु अग्नि है तथा चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। जिस प्रकार घिसने, काटने, आगमन, तापने, पीटने इन 4 उपायों से दोने की परख की जाती है, वैसे ही त्याग, शील, गुण और कर्म इन चारों से मनुष्य की पहचान होती है। भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक भय आए नहीं। आए हुए भय को देखकर निशंक होकर प्रहार करना चाहिए, अर्थात उस भय की परवाह नहीं करनी चाहिए। एक ही माता के पेट से और एक ही नक्षत्र में जन्मे लेने वाली संतान सामान गुण और शील वाली नहीं होती। जैसे बेर के कांटे, जिसका जिस वस्तु में लगाव नहीं है, उसी वस्तु का वह अधिकारी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी नहीं होगा तो श्रृंगार शोभा के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होगी। मूर्ख व्यक्ति प्रिय और मधुर वचन नहीं बोल पाता, और स्पष्ट वक्ता कभी धोखेबाज, धूर्त या मक्कार नहीं होता। मूर्खों के पंडित, दरिद्रों के धनी, विधवाओं की सुहागिनें और वैश्यों की कुल धर्म रखने वाली पतिव्रता स्त्रियां शत्रु होती है। आलस्य से अध्ययन न करना, विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के पास गई स्त्री, बीज की कमी से खेत और सेनापति के न होने से सेना नष्ट हो जाती है। विद्या अभ्यास से आती है। सुशील स्वभाव से कुल का बढ़प्पन होता है। श्रेष्ठ तत्व की पहचान गुणों से होती है और क्रोध का पता आंखों से लगता है। धर्म की रक्षा शर्म से, विद्या की रक्षा निरंतर साधना से, राजा की रक्षा मृदु स्वभाव से और पतिव्रता स्त्रियों से घर की रक्षा होती है। वेद पंडित्व व्यर्थ है, शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ है, ऐसा कहने वाले स्वयं ही व्यर्थ है। व्यर्थ में दुखी होते हैं, जबकि वेदों और शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ नहीं है। दरिद्रता का नाश दान से, दुर्गति का नाश शालीनता से, मूर्खता का नाश सद्बुद्धि से और भय का नाश अच्छी भावना से होता है। काम वासना के सामान दूसरा रोग नहीं, मोह के सामान शत्रु नहीं, क्रोध के सामान आग और ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं। मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। वह अकेला ही अपने अच्छे बुरे कर्मों को भोगता है। परम पद को पता है। ब्रह्मज्ञानियों की दृष्टि में स्वर्ग तिनके के सामान है, शूरवीर की दृष्टि में जीवन तिनके के सामान है, इंद्रजीत के लिए स्त्री तिनके के सामान है, और जिसे किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, उसकी दृष्टि में यह सारा संसार क्षणभंगुर दिखाई देता है। वह तत्वज्ञानी हो जाता है। विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगियों के लिए औषधि मित्र होती है, और मरते हुए व्यक्ति का मित्र धर्म होता है, अर्थात उसके सत्कर्म होते हैं। समुद्र में वर्षा का होना व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति को भोजन करना व्यर्थ है, धनिक को दान देना व्यर्थ है, और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। बादल के जल के सामान दूसरा जल नहीं है, आत्मबल के सामान दूसरा बल नहीं है, अपनी आंखों के सामान दूसरा प्रकाश नहीं है, और अन्न के सामान दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं है। निर्धन धन चाहते हैं, पशु वाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करते हैं, और देवगण मोक्ष चाहते हैं। सत्य पर पृथ्वी टिकी है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है। संसार के सभी पदार्थ सत्य में निहित है। लक्ष्मी अनित्य और अस्थिर है, प्राण भी अनित्य है। इस चलते फिरते संसार में केवल धर्म ही स्थिर है। पुरुषों में नाई धूर्त होता है, पक्षियों में कौआ, पशुओं में गीध हड्डा और स्त्रियों में मालिन धूर्त होते हैं। मनुष्य को जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत संस्कार करने वाला पुरोहित, विद्या देने वाला आचार्य, अन्न देने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाला अथवा रक्षा करने वाला, ये 5 पिता कहे गए हैं। इन सबको अपनी माता समझें। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की मां और आपकी मां। श्रवण करने से धर्म का ज्ञान होता है, द्वेष दूर होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और माया की आसक्ति से मुक्ति होती है। पक्षियों में कौवा नीच है, पशुओं में कुत्ता नीच है। जो तपस्वी पाप करता है वो घिनौना है, लेकिन जो दूसरों की निंदा करता है वह सबसे बड़ा चांडाल है। राख से घिसने पर पीतल चमकता है, तांबा इमली से साफ होता है, औरतें प्रदर से शुद्ध होती हैं, नदी बहती रहे तो साफ रहती है। राजा, ब्राह्मण और तपस्वी योगी जब दूसरे देश जाते हैं तो आदर पाते हैं, लेकिन औरत यदि भटक जाती है तो बर्बाद हो जाती है। धनवान व्यक्ति के कई मित्र होते हैं, उसके कई संबंधी भी होते हैं। धनवान को ही आदमी कहा जाता है और पैसे वालों को ही पंडित कहकर नवाजा जाता है। सर्वशक्तिमान के इच्छा से ही बुद्धि काम करती है, वही कर्मों को नियंत्रित करता है। उसी की इच्छा से आस पास में मदद करने वाले आ जाते हैं। काल सभी जीवों को निपुणता प्रदान करता है, वही सभी जीवों का संहार भी करता है। वह जागता रहता है जब सब सो जाते हैं। काल को कोई जीत नहीं सकता,
जो जन्म से अंध है वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन है वो भी देख नहीं सकते। अहंकारी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है, और जो पैसे के पीछे पड़े हैं उनको उनके कर्मों में कोई पाप दिखाई नहीं देता। जीवात्मा अपने कर्म के मार्ग से जाता है, और जो भी भले बुरे परिणाम कर्मों के आते हैं उन्हें भोगता है। अपने ही कर्मों से वह संसार में बंधता है और अपने ही कर्मों से बंधनों से छूटता है। राजा को उसके नागरिकों के पाप लगते हैं, राजा के यहां काम करने वाले पुजारी को राजा के पाप लगते हैं, पति को पत्नी के पाप लगते हैं, गुरु को उसके शिष्यों के पाप लगते हैं। अपने ही घर में व्यक्ति के ये शत्रु हो सकते हैं। उसका बाप यदि वह हरदम कर्ज में डूबा रहता है, उसकी मां यदि वह दूसरे पुरुष से संग करती है, सुंदर पत्नी और वह लड़का जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं की। एक लालची आदमी को वस्तु भेंट देकर संतुष्ट करे, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करे, एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट करे, एक विद्वान आदमी को सच बोलकर संतुष्ट करे। एक बेकार राज्य का राजा होने से यह बेहतर है कि व्यक्ति किसी राज्य का राजा ना हो। एक पापी का मित्र होने से बेहतर है कि बिना मित्र का हो। एक मूर्ख का गुरु होने से बेहतर है कि बिना शिष्य वाला गुरु हो। एक बुरी पत्नी होने से बेहतर है कि बिना पत्नी वाला हो। एक बेकार राज्य में लोग सुखी कैसे हो, एक पापी से किसी शांति की प्राप्ति कैसे हो, एक बुरी पत्नी के साथ घर में कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है, एक नालायक शिष्य को शिक्षा देकर कैसे कीर्ति प्राप्त हो। शेर से एक बात सीखे, बगुले से 1, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3। शेर से यह बढ़िया बात सीखे कि आप जो भी करना चाहते हो एक दिली से और जबरदस्त प्रयास से करें। बुद्धिमान व्यक्ति अपने इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करे। मुर्गे से ये 4 बातें सीखे, सही समय पर उठे, नीडर बने और लड़े, संपत्ति का रिश्तेदारों से उचित बंटवारा करे और अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करे। कौवे से ये 5 बातें सीखे, अपनी पत्नी के साथ एकांत में प्रणय करे, नीडरता, उपयोगी वस्तुओं का संचय करे, सभी ओर दृष्टि घुमाए और दूसरों पर आसानी से विश्वास न करे। कुत्ते से ये बातें सीखे, बहुत भूख हो पर खाने को कुछ न मिले या कम मिले तो भी संतोष करे, गाढ़ी नींद में हो तो भी क्षण में उठ जाए, अपने स्वामी के प्रति बेहिचक ईमानदारी रखे और नीडरता। गधे से ये 3 बातें सीखे, अपना बोझा ढोना ना छोड़े, सर्दी गर्मी की चिंता न करे और सदा संतुष्ट रहे। जो व्यक्ति इन 20 गुणों पर अमल करेगा वह जो भी करेगा सफल होगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति को निम्नलिखित बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। उसकी दौलत खो चुकी है, उसे क्रोध आ गया है, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया, लोगों ने उसे जो गालियां दी और वह किस प्रकार बेइज्जत हुआ है। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वो सुखी हो जाता है। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोभी लोग धन के लोभ में यहां वहां भटकते रहते हैं, उन्हें नहीं होता। व्यक्ति नीचे दी हुए 3 चीजों से संतुष्ट रहे। खुद की पत्नी, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया और उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। लेकिन व्यक्ति को नीचे दी हुई 3 चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अभ्यास, भगवान का नाम स्मरण और परोपकार, इन दोनों के मध्य से कभी ना जाए। 2 ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जलने वाली अग्नि, पति पत्नी, स्वामी और उसका चाकर एवं हल और बैल। अपना पैर कभी भी इनसे न छूने दे। अग्नि, आध्यात्मिक गुरु, ब्राह्मण, गाय, एक कुमारिका, एक उम्र में बड़ा आदमी और एक बच्चा। हाथी से 1000 गज की दूरी रखे, घोड़े से 100 की, सिंग वाले जानवर से 10 की, लेकिन दुष्ट जहां हो उस जगह से ही निकल जाए। हाथी को अंकुश से नियंत्रित करे, घोड़े को थपथपा के, सिंग वाले जानवर को डंडा दिखा के और एक बदमाश को तलवार से। ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं, मोर मेघ गर्जना से, साधु दूसरों की संपन्नता देखकर और दुष्ट दूसरों की विपदा देखकर। एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता करे, एक दुष्ट का प्रतिकार करे और जिनकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है उनसे समझौता विनम्रता से या कठोरता से करे। एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है, एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता, तारुण्य और मीठे वचनों में है। अपने व्यवहार में बहुत सीधे ना रहे। आप यदि वन जाकर देखते हैं तो पाएंगे कि जो पेड़ सीधे उगे उन्हें काट लिया गया और जो पेड़ आड़े तिरछे हैं वो खड़े हैं। हंस वहां रहते हैं,
जहां पानी होता है। पानी सूखने पर वे उस जगह को छोड़ देते हैं। आप किसी आदमी को ऐसा व्यवहार ना करने दे कि वह आपके पास आता जाता रहे। संचित धन खर्च करने से बढ़ता है। उसी प्रकार जैसे ताजा जल जो अभी आया है बचता है, यदि पुराने स्थिर जल को निकल बाहर किया जाए। वह व्यक्ति जिसके पास धन है, उसके पास मित्र और संबंधी भी बहुत रहते हैं। वही इस दुनिया में टिक पाता है और उसी को इज्जत मिलती है। स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोगों में और धरती पर निवास करने वाले लोगों में कुछ साम्य पाया जाता है। उनके समान गुण है: परोपकार, मीठे वचन, भगवान की आराधना और ब्राह्मणों के जरूरतों की पूर्ति। नरक में निवास करने वाले और धरती पर निवास करने वालों में साम्यता: अत्याधिक क्रोध, कठोर वचन, अपने ही संबंधियों से शत्रुता, नीच लोगों से मैत्री और हीन हरकतें करने वालों की चाकरी। यदि आप शेर की गुफा में जाते हो तो आपको हाथी के माथे का मणि मिल सकता है, लेकिन यदि आप लोमड़ी जहां रहती है वहां जाते हो तो बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक अनपढ़ आदमी की जिंदगी किसी कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है। उससे ना उसकी इज्जत ही ढकती है और ना ही कीड़े मक्खियों को भागने के काम आती है। यदि आप दिव्यता चाहते हैं तो आपके वचन, मन और इंद्रियों में शुद्धता होनी चाहिए। उसी प्रकार आपके हृदय में करुणा होनी चाहिए। जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार यदि आप ठीक से देखते हो तो हर व्यक्ति में परमात्मा है। नीच वर्ग के लोग दौलत चाहते हैं, मध्यम वर्ग के दौलत और इज्जत, लेकिन उच्च वर्ग के लोग सम्मान चाहते हैं, क्योंकि सम्मान ही उच्च लोगों की असली दौलत है। ऊख, जल, दूध, पान, फल और औषधि, इन वस्तुओं के भोजन करने पर भी स्नान दान आदि क्रिया कर सकते हैं। दीपक अंधेरे का भक्षण करता है, इसीलिए काला धुआं बनाता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न खाते हैं, माने सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसी प्रकार के विचार उत्पन्न करते हैं। हे विद्वान पुरुष, अपनी संपत्ति केवल पात्र को ही दे और दूसरों को कभी न दे। जो जल बादल को समुद्र देता है वह बड़ा मीठा होता है। बादल वर्षा करके वह जल पृथ्वी के सभी चल अचल जीवों को देता है और फिर उसे समुद्र को लौटा देता है। विद्वान लोग जो तत्व को जानने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि मांस खाने वाले चांडालों से 1000 गुना नीच है, इसलिए ऐसे आदमी से नीच कोई नहीं। शरीर पर मालिश करने के बाद, स्मशान में चिता का धुआं शरीर पर आने के बाद, संभोग करने के बाद, दाढ़ी बनाने के बाद, जब तक आदमी नहा ना ले वह चांडाल रहता है। जल अपच की दवा है। जल चैतन्य निर्माण करता है, यदि उसे भोजन पच जाने के बाद पीते हैं। पानी को भोजन के बाद तुरंत पीना विष पीने के समान है। यदि ज्ञान को उपयोग में ना लाया जाए तो वह खो जाता है। आदमी यदि अज्ञानी है तो खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है, पति के बिना पत्नी खो जाती है। वह आदमी अभागा है जो अपने बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु देखता है। वह भी अभागा है जो अपनी संपदा संबंधियों को सौंप देता है। वह भी अभागा है जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है। ये बातें बेकार हैं। वेद मंत्रों का उच्चारण करना लेकिन निहित यज्ञ कर्मों को न करना, एवं यज्ञ करना लेकिन बाद में लोगों को दान देकर तृप्त न करना, पूर्णता तो भक्ति से ही आती है। भक्ति ही सभी सफलताओं का मूल है। देवता न काठ में, पत्थर में और न मिट्टी ही में रहते हैं, वे तो रहते हैं भाव में। इससे यह निष्कर्ष निकला कि भाव ही सबका कारण है। काठ, पाषाण तथा धातु की भी श्रद्धापूर्वक सेवा करने से और भगवत कृपा से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं और दया के समान कोई गुण नहीं। क्रोध साक्षात यम है, तृष्णा नरक की ओर ले जाने वाली वैतरणी है, ज्ञान कामधेनु है और संतोष ही तो नंदनवन है। नीति की उत्तमता ही व्यक्ति के सौंदर्य का गहना है। उत्तम आचरण से व्यक्ति उत्तरोत्तर ऊंचे लोक में जाता है। सफलता ही विद्या का आभूषण है। उचित विनियोग ही संपत्ति का गहना है। नीतिभ्रष्ट होने से सुंदरता का नाश होता है। हीन आचरण से अच्छे कुल का नाश होता है। पूर्णता न आने से विद्या का नाश होता है और उचित विनियोग के बिना धन का नाश होता है। जो जल धरती में समा गया वो शुद्ध है। परिवार को समर्पित पत्नी शुद्ध है। लोगों का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध है और वह ब्राह्मण शुद्ध है जो संतुष्ट है।
असंतुष्ट ब्राह्मण, संतुष्ट राजा, लज्जा रखने वाली वेश्या, कठोर आचरण करने वाली गृहिणी, ये सभी लोग विनाश को प्राप्त होते हैं। क्या करना ऊंचे कुल का यदि बुद्धिमत्ता ना हो? एक नीच कुल में उत्पन्न होने वाले विद्वान व्यक्ति का सम्मान देवता भी करते हैं। विद्वान व्यक्ति लोगों से सम्मान पाता है। विद्वान उसकी विद्वत्ता के लिए हर जगह सम्मान पाता है। यह बिल्कुल सच है कि विद्या हर जगह सम्मानित है। जो लोग दिखने में सुंदर हैं, जवान हैं, ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, वो बेकार है यदि उनके पास विद्या नहीं है। वो तो पलाश के फूल के समान है जो दिखते तो अच्छे हैं पर महकते नहीं। ये धरती उन लोगों के भार से दबी जा रही है जो मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, बेवकूफ है। वे सब तो आदमी होते हुए पशु ही हैं। उस यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं जिसके उपरांत लोगों को बड़े पैमाने पर भोजन न कराया जाए। ऐसा यज्ञ राज्यों को खत्म कर देता है। यदि पुरोहित यज्ञ में ठीक से उच्चारण न करे तो यज्ञ उसे खत्म कर देता है, और यदि यजमान लोगों को दान एवं भेंट वस्तु ना दे तो वह भी यज्ञ द्वारा खत्म हो जाता है। तात, यदि तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो जिन विषयों के पीछे तुम इंद्रियों की संतुष्टि के लिए भागते फिरते हो, उन्हें ऐसे त्याग दो जैसे तुम विष को त्याग देते हो। इन सब को छोड़कर हे तात, तितिक्षा, ईमानदारी का आचरण, दया, शुचिता और सत्य, इसका अमृत पियो। वो कमीने लोग जो दूसरों की गुप्त खामियों को उजागर करते हुए फिरते हैं, उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों के टीलों में जाकर मर जाता है। शायद किसी ने ब्रह्मा जी, जो इस सृष्टि के निर्माता है, को यह सलाह नहीं दी कि वह सुवर्ण को सुगंध प्रदान करे, गन्ने के झाड़ को फल प्रदान करे, चंदन के वृक्ष को फूल प्रदान करे, विद्वान को धन प्रदान करे और राजा को लंबी आयु प्रदान करे। अमृत सबसे बढ़िया औषधि है। इंद्रिय सुख में अच्छा भोजन सर्वश्रेष्ठ सुख है। नेत्र सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ है। मस्तक शरीर के सभी भागों में श्रेष्ठ है। कोई संदेशवाहक आकाश में जा नहीं सकता और आकाश से कोई खबर आ नहीं सकती। वहां रहने वाले लोगों की आवाज सुनाई नहीं देती और उनके साथ कोई संपर्क नहीं हो सकता। इसीलिए वह ब्राह्मण जो सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करता है, उसे विद्वान मानना चाहिए। इन सातों को जगा दे यदि ये सो जाए। विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूखा आदमी, डरा हुआ आदमी, खजाने का रक्षक और खजांची, इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। सांप, राजा, बाघ, डंक करने वाला कीड़ा, छोटा बच्चा, दूसरों का कुत्ता और मूर्ख, जिन्होंने वेदों का अध्ययन पैसा कमाने के लिए किया और जो नीच काम करने वाले लोगों का दिया हुआ अन्न खाते हैं, उनके पास कौन सी शक्ति हो सकती है? वो ऐसे भुजंगों के समान है जो दंश नहीं कर सकते, जिसके डांटने से सामने वाले के मन में डर नहीं पैदा होता, और प्रसन्न होने के बाद जो सामने वाले को कुछ देता नहीं है, वो ना किसी की रक्षा कर सकता है, ना किसी को नियंत्रित कर सकता है। यदि नाग अपना फन खड़ा करे तो भले ही वह जहरीला ना हो, तो भी उसका यह करना सामने वाले के मन में डर पैदा करने को पर्याप्त है। यहां यह बात कोई मायना नहीं रखती कि वह जहरीला है कि नहीं। सुबह उठकर दिन भर जो दांव आप लगाने वाले हैं उसके बारे में सोचे। दोपहर को अपनी मां को याद करे, रात को चोरों को ना भूले। आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त होगा यदि आप अपने भगवान के गले की माला अपने हाथों से बनाए, अपने भगवान के लिए चंदन अपने हाथों से घिसे और अपने हाथों से पवित्र ग्रंथों को लिखे। गरीबी पर धैर्य से मात करे, पुराने वस्त्रों को स्वच्छ रखे, बासी अन्न को गर्म करे और अपनी कुरूपता पर अपने अच्छे व्यवहार से मात करे। हम अपना हर कदम फूक फूक कर रखे, हम छाना हुआ जल पिए, हम वही बात बोले जो शास्त्र सम्मत है, हम वही काम करें जिसके बारे हम सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं। जिसे अपने इंद्रियों की तुष्टि चाहिए वह विद्या अर्जन करने के सभी विचार भूल जाए, और जिसे ज्ञान चाहिए वह अपने इंद्रियों की तुष्टि भूल जाए। जो इंद्रिय विषयों में लगा है उसे ज्ञान कैसा, और जिसे ज्ञान है वह व्यर्थ की इंद्रिय तुष्टि में लगा रहे, यह संभव नहीं। वह क्या है जो कभी कल्पना में नहीं आ सकता? वह कौन सी बात है जिसे करने में औरत सक्षम नहीं है? ऐसी कौन सी बकवास है जो दारू पिया हुआ आदमी नहीं करता? ऐसा क्या है जो कौवा नहीं खाता? नियति एक भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बनाती है। वह एक अमीर आदमी को गरीब और गरीब को अमीर। भिखारी यह कंजूस आदमी का दुश्मन है। एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। 1. वह पत्नी जो पर पुरुष में रुचि रखती है
उसके लिए उसका पति ही उसका शत्रु है। 2 जो चोर रात को काम करने निकलता है, चंद्रमा ही उसका शत्रु है। जिनके पास ये कुछ नहीं है, विद्या, तप, ज्ञान, अच्छा स्वभाव, गुण, दया भाव, वो धरती पर मनुष्य के रूप में घूमने वाले पशु है। धरती पर उनका भार है। जिनके भेजे खाली है, वो कोई उपदेश नहीं समझते। यदि बांस को मलय पर्वत पर उगाया जाए तो भी उसमें चंदन के गुण नहीं आते। जिसे अपनी कोई अक्ल नहीं, उसकी शास्त्र क्या भलाई करेंगे। एक अंधा आदमी आईने का क्या करेगा। एक बुरा आदमी सुधर नहीं सकता। आप पृष्ठ भाग को चाहे जितना साफ करे, वो श्रेष्ठ भागों की बराबरी नहीं कर सकता। अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है। 1 दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है। 2 राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है। 3 एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश हो जाता है। यह बेहतर है कि आप जंगल में एक झाड़ के नीचे रहे, जहां बाघ और हाथी रहते हैं। उस जगह रहकर आप फल खाए और जलपान करें। आप घास पर सोए और पुराने पेड़ों की खालें पहने, लेकिन आप अपने सगे संबंधियों में ना रहे यदि आप निर्धन हो गए हैं। ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है। उसकी प्रार्थना ही उसका मूल है। वह जो वेदों का गान करता है, वही उसकी शाखाएं हैं। वह जो पुण्य कर्म करता है, वही उसके पत्ते हैं। इसीलिए उसने अपने मूल को बचाना चाहिए। यदि मूल नष्ट हो जाता है तो शाखाएं भी ना रहेगी और पत्ते भी। लक्ष्मी मेरी माता है, विष्णु मेरे पिता है, वैष्णव जन मेरे सगे संबंधी है, तीनों लोक मेरा देश है। रात्रि के समय कितने ही प्रकार के पंछी वृक्ष पर विश्राम करते हैं। भोर होते ही सब पंछी 10 दिशाओं में उड़ जाते हैं। हम क्यों भला दुह करें यदि हमारे अपने हमें छोड़कर चले गए। जिसके पास में विद्या है वह शक्तिशाली है। निर्बुद्ध पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है। एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। हे विश्वंभर, तू सबका पालन करता है। मैं मेरे गुजारे की क्यों चिंता करूं जब मेरा मन तेरी महिमा गाने में लगा हुआ है। आपके अनुग्रह के बिना एक माता की छाती से दूध नहीं बह सकता और शिशु का पालन नहीं हो सकता। मैं हरदम यही सोचता हुआ, हे यदुवंशियों के प्रभु, हे लक्ष्मीपति, मेरा पूरा समय आपकी ही चरण सेवा में खर्च करता हूं। यद्यपि मैं देववाणी में विशेष योग्यता रखता हूं, फिर भी भाषांतर का लोभ है ही। जैसे स्वर्ग में अमृत जैसी उत्तम वस्तु विद्यमान है, फिर भी देवताओं को देवांगनाओं के अधरामृत पान करने की रुचि रहती ही है। खड़े अन्न की अपेक्षा 10 गुना बल रहता है पिसान में। पिसान से 10 गुना बल रहता है दूध में। दूध से 8 गुना बल रहता है मांस से भी 10 गुना बल है घी में। शाक से रोग, दूध से शरीर, घी से वीर्य और मांस से मांस की वृद्धि होती है। उदारता, वचनों में मधुरता, साहस, आचरण में विवेक, ये बातें कोई पा नहीं सकता। ये मूल में होनी चाहिए। जो अपने समाज को छोड़कर दूसरे समाज को जा मिलता है, वह उसी राजा की तरह नष्ट हो जाता है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। विशाल हाथी छोटे से अंकुश से नियंत्रित हो जाता है। एक दिया घने अंधकार का नाश करता है। क्या अंधेरे से दिया बड़ा है? बिजली एक पहाड़ को तोड़ देती है। क्या बिजली पहाड़ जितनी विशाल है? जी नहीं, वही बड़ा है जिसकी शक्ति छा जाती है। जो घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है, वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मौस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती। लोभी व्यक्ति कभी सत्य भाषण नहीं कर सकता और एक शिकारी में कभी शुद्धता नहीं हो सकती। एक दुष्ट व्यक्ति में कभी पवित्रता उद्दीत नहीं हो सकती, उसे चाहे जैसे समझा लो। नियम का वृक्ष कभी मीठा नहीं हो सकता। आप चाहे उसकी शिखा से मूल तक घी और शक्कर छिड़क दे। आप चाहे 100 बार पवित्र जल में स्नान करे, आप अपने मन का मैल नहीं धो सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार मदिरा का पात्र पवित्र नहीं हो सकता, चाहे आप उसे गर्म करके सारी मदिरा की भाप बना दे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि व्यक्ति उन बातों के प्रति अनुद्गार कहता है जिसका उसे कोई ज्ञान नहीं। उसी प्रकार जैसे एक जंगली शिकारी की पत्नी हाथी के सर का मणि फेंककर गूंजे की माला धारण करती है। जो व्यक्ति 1 साल तक भोजन करते समय भगवान का ध्यान करेगा और मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, उसे 1000 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी पूर्ण रूप से निम्नलिखित बातों का त्याग करे। काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा, शरीर का श्रृंगार, अत्याधिक जिज्ञासा, अधिक निद्रा, शरीर निर्वाह के लिए अत्याधिक प्रयास। वही सही में ब्राह्मण है जो केवल एक बार के भोजन से संतुष्ट रहे, जिस पर 16 संस्कार किए गए हो, जो अपनी पत्नी के साथ महीने में केवल 1 दिन समागम करे, माहवारी समाप्त होने के दूसरे दिन। वह ब्राह्मण जो दुकानदारी में लगा है, असल में वैश्य ही है। एक ब्राह्मण जो तालाब को, कुएं को, टाके को,
बगीचे को और मंदिर को नष्ट करता है, वह म्लेच्छ है। वह ब्राह्मण जो दूसरों के काम में अड़ंगे डालता है, जो दंभी है, स्वार्थी है, धोखेबाज है, दूसरों से घृणा करता है और बोलते समय मुंह में मिठास और हृदय में क्रूरता रखता है, वह एक बिल्ली के समान है। वह ब्राह्मण जो भगवान के मूर्ति की संपदा चुराता है, और वह आध्यात्मिक गुरु जो दूसरे की पत्नी के साथ समागम करता है और जो अपना गुजारा करने के लिए कुछ भी और सब कुछ खाता है, वह चांडाल है। एक गुणवान को आवश्यकता से अधिक दान में देना चाहिए। केवल दान के कारण ही कर्ण, बाली और राजा विक्रमादित्य आज तक चल रहे हैं। देखिए उन मधुमक्खियों को जो अपने पैर दुख से धरती पर पटक रही है। वो कह रही है कि न कुछ खा पाई, न कुछ दान दे पाई, सब छीन कर चला गया। वह एक धन्य गृहस्थ है जिसके पास निम्नलिखित चीजें हैं: आनंदमय वातावरण, प्रतिभाशाली पुत्र, जिसकी पत्नी मीठा बोलती है, अपने धन से संतुष्ट है, अपनी पत्नी के साथ खुश, आज्ञाकारी नौकर, मेहमाननवाज घर, भगवान की प्रतिदिन पूजा की जाती है, स्वादिष्ट भोजन और पेय लिया जाता है, और जो भक्तों की संगति में आनंद पाता है। जो एक संकट का सामना करने वाले ब्राह्मण को भक्ति भाव से अल्प दान देता है, उसे बदले में विपुल लाभ होता है। वे लोग जो इस दुनिया में सुखी है, जो अपने संबंधियों के प्रति उदार है, अनजाने लोगों के प्रति सहृदय है, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से धूर्ततापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त है। अरे लोमड़ी, उस व्यक्ति के शरीर को तुरंत छोड़ दे जिसके हाथों ने कोई दान नहीं दिया, जिसके कानों ने कोई विद्या ग्रहण नहीं की, जिसके आंखों ने भगवान का सच्चा भक्त नहीं देखा, जिसके पांव कभी तीर्थ क्षेत्रों में नहीं गए, जिसने अधर्म के मार्ग से कमाए हुए धन से अपना पेट भरा और जिसने बिना मतलब ही अपना सर ऊंचा उठा रखा है। अरे लोमड़ी, उसे मत खा, नहीं तो तू दूषित हो जाएगी। धिक्कार है उन्हें जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण, जो मां यशोदा के लाडले हैं, उनके चरण कमलों में कभी कोई भक्ति नहीं की। मृदंग की ध्वनि धिक्तम धिक्तम करके ऐसे लोगों का धिक्कार करती है। बसंत ऋतु क्या करेगी यदि बांस पर पत्ते नहीं आते? सूर्य का क्या दोष यदि उल्लू दिन में देख नहीं सकता? बादलों का क्या दोष यदि बारिश की बूंदें चातक पक्षी की चोंच में नहीं गिरती? उसे कोई कैसे बदल सकता है जो किसी के मूल में है? एक दुष्ट के मन में सद्गुणों का उदय हो सकता है यदि वह एक भक्त से सत्संग करता है, लेकिन दुष्ट का संग करने से भक्त दूषित नहीं होता। जमीन पर जो फूल गिरता है उससे धरती सुगंधित होती है, लेकिन पुष्प को धरती की गंध नहीं लगती। उसका सही में कल्याण हो जाता है जिसे भक्त के दर्शन होते हैं। भक्त में तुरंत शुद्ध करने की क्षमता है। पवित्र क्षेत्र में तो लंबे समय के संपर्क से शुद्धि होती है। एक अजनबी ने एक ब्राह्मण से पूछा, बताइए इस शहर में महान क्या है? ब्राह्मण ने जवाब दिया कि खजूर के पेड़ का समूह महान है। अजनबी ने सवाल किया कि यहां दानी कौन है? जवाब मिला कि वह धोबी जो सुबह कपड़े ले जाता है और शाम को लौटाता है। प्रश्न हुआ, यहां सबसे काबिल कौन है? जवाब मिला, यहां हर कोई दूसरे का द्रव्य और दारा हरण करने में काबिल है। प्रश्न हुआ कि आप ऐसी जगह रह कैसे लेते हो? जवाब मिला कि जैसे एक कीड़ा एक दुर्गंध युक्त जगह पर रहता है। वह घर जहां ब्राह्मणों के चरण कमल को धोया नहीं जाता, जहां वैदिक मंत्रों का जोर से उच्चारण नहीं होता और जहां भगवान को और पितरों को भोग नहीं लगाया जाता, वह घर एक स्मशान है। सत्य मेरी माता है, आध्यात्मिक ज्ञान मेरा पिता है, धर्माचरण मेरा बंधु है, दया मेरा मित्र है, भीतर की शांति मेरी पत्नी है, क्षमा मेरा पुत्र है। मेरे परिवार में ये 6 लोग हैं। हमारे शारीर नश्वर है, धन में तो कोई स्थायी भाव नहीं है, मृत्यु हरदम हमारे निकट है। इसीलिए हमें तुरंत पुण्य कर्म करने चाहिए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन में आनंद आता है, गायों को ताजी कोमल घास खाने में, पत्नी को पति के सान्निध्य में। क्षत्रियों को युद्ध में आनंद आता है। जो दूसरे के पत्नी को अपनी माता मानता है, दूसरे को धन को मिट्टी का ढेला, दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख, उसी को सही दृष्टि प्राप्त है और वही विद्वान है। भगवान राम में ये सब गुण है। सद्गुणों में प्रीति, मीठे वचन, दान देने की तीव्र इच्छा शक्ति, मित्रों के साथ कपट रहित व्यवहार, गुरु की उपस्थिति में विनम्रता, मन की गहरी शांति, शुद्ध आचरण, गुणों की परख, शास्त्र के ज्ञान की अनुभूति रूप की सुंदरता, भगवत भक्ति। चाणक्य नीति कल्प तरु तो एक लकड़ी ही है, सुवर्ण का सुमेर पर्वत तो निश्चल है, चिंतामणि तो एक पत्थर है, सूर्य में ताप है, चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, अमरयाद समुद्र तो खारा है, कामदेव का तो शरीर ही जल गया, महाराज बलि तो राक्षस कुल में पैदा हुए, कामधेनु तो पशु ही है, भगवान राम के समान कौन है?
विद्या सफर में हमारा मित्र है, पत्नी घर पर मित्र है, औषधि रुग्ण व्यक्ति की मित्र है, मरते वक्त तो पुण्य कर्म ही मित्र है। राज परिवारों से शिष्टाचार सीखे, पंडितों से बोलने की कला सीखे, जुआरियों से झूठ बोलना सीखे, एक औरत से छल सीखे, बिना सोचे समझे खर्च करने वाला, नटखट बच्चा जिसे अपना घर नहीं पता, झगड़े पर आतुर आदमी, अपनी पत्नी को दुर्लक्षित करने वाला, जो अपने आचरण पर ध्यान नहीं देता है, ये सब लोग जल्दी ही बर्बाद हो जाएंगे। एक विद्वान व्यक्ति ने अपने भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे सिर्फ अपने धर्म को निभाने की चिंता होनी चाहिए। हर व्यक्ति का भोजन पर जन्म से ही अधिकार है। जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती, वह सुखी रहता है। बूंद बूंद से सागर बनता है। इसी तरह बूंद बूंद से ज्ञान, गुण और संपत्ति प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति अपने बुढ़ापे में भी मूर्ख है, वह सचमुच ही मूर्ख है। उसी प्रकार जिस प्रकार इंद्र वरुण का फल कितना भी पके मीठा नहीं होता, यदि आदमी एक पल के लिए भी जिए तो भी उस पल को वह शुभ कर्म करने में खर्च करे, एक कल्प तक जीकर कोई लाभ नहीं। हम उसके लिए ना पछताए जो बीत गया, हम भविष्य की चिंता भी ना करें। विवेक बुद्धि रखने वाले लोग केवल वर्तमान में जीते हैं। यह देवताओं का, संत जनों का और पालकों का स्वभाव है कि वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। निकट के और दूर के रिश्तेदार तब प्रसन्न होते हैं जब उनका आदर सम्मान किया जाए, उनके नहाने का, खाने पीने का प्रबंध किया जाए। वर्टिकल बार पंडित जन जब उन्हें आध्यात्मिक संदेश का मौका दिया जाता है तो प्रसन्न होते हैं। बच्चा मां के गर्भ में होता है तो ये 5 बातें तय हो जाती हैं। कितनी लंबी उम्र होगी, वह क्या करेगा और कितना धन और ज्ञान अर्जित करेगा, मौत कब होगी। देखिए क्या आश्चर्य है, बड़े लोग अनोखी बातें करते हैं। वे पैसे को तो तिनके की तरह मामूली समझते हैं, लेकिन जब वे उसे प्राप्त करते हैं तो उसके भार से और विनम्र होकर झुक जाते हैं। जो व्यक्ति अपने घर के लोगों से बहुत आसक्ति रखता है, वह भय और दुख को पाता है। आसक्ति ही दुख का मूल है। जिसे सुखी होना है उसे आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटता है, ये दोनों व्यक्ति सुखी है। लेकिन जो आदमी सिर्फ नसीब के सहारे चलता है, वह बर्बाद होता है। यदि राजा पुण्यात्मा है तो प्रजा भी वैसी ही होती है। यदि राजा पापी है तो प्रजा भी पापी। यदि वह सामान्य है तो प्रजा सामान्य। प्रजा के सामने राजा का उदाहरण होता है और वो उसका अनुसरण करती है। मेरी नजरों में वह आदमी मृत है जो जीते जी धर्म का पालन नहीं करता, लेकिन जो धर्म पालन में अपने प्राण दे देता है, वह मरने के बाद भी बेशक लंबा जीता है। जिस व्यक्ति ने न ही कोई ज्ञान संपादन किया, न ही पैसा कमाया, मुक्ति के लिए जो आवश्यक है उसकी पूर्ति भी नहीं किया, वह एक निहायत बेकार जिंदगी जीता है। जो नीच लोग होते हैं वो दूसरे की कीर्ति को देखकर जलते हैं। वो दूसरे के बारे में अपशब्द कहते हैं, क्यों कि उनकी कुछ करने की औकात नहीं है। यदि विषय बहुत प्रिय है तो वो बंधन में डालते हैं। विषय सुख की अनासक्ति से मुक्ति की ओर गति होती है। इसीलिए मुक्ति या बंधन का मूल मन ही है। जो आत्मस्वरूप का बोध होने से खुद को शरीर नहीं मानता, वह हरदम समाधि में ही रहता है, भले ही उसका शरीर कहीं भी चला जाए। किसको सब सुख प्राप्त हुए जिसकी कामना की? सब कुछ भगवान के हाथ में है, इसलिए हमें संतोष में जीना होगा। जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा हजारों गायों में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी तरह कर्म आदमी के पीछे चलते हैं। जिसके काम करने में कोई व्यवस्था नहीं, उसे कोई सुख नहीं मिल सकता। न तो लोगों के बीच न वन में। लोगों के मिलने से उसका हृदय जलता है और वन में तो कोई सुविधा होती ही नहीं। यदि आदमी उपकरण का सहारा ले तो गर्भ जल से पानी निकाल सकता है। उसी तरह यदि विद्यार्थी अपने गुरु की सेवा करे तो गुरु के पास जो ज्ञान निधि है उसे प्राप्त करता है। हमें अपने कर्म का फल मिलता है। हमारी बुद्धि पर इसके पहले हमने जो कर्म किए हैं उसका निशान है। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो सोच विचार कर कर्म करते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको आध्यात्मिक महत्ता का एक अक्षर भी पढ़ाया, उसकी पूजा करनी चाहिए। जो ऐसे गुरु का सम्मान नहीं करता, वह 100 बार कुत्ते का जन्म लेता है और आखिर चंडाल बनता है। जब युग का अंत हो जाएगा तो मेरु पर्वत डिग जाएगा। जब कल्प का अंत होगा तो 7 समुद्र का पानी विचलित हो जाएगा। लेकिन साधु कभी भी अपने आध्यात्मिक मार्ग से नहीं डिगेगा। इस धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन ये असली रत्न है। मूर्खों को लगता है पत्थर के टुकड़े रत्न है। गरीबी, दुख और एक बंदी का जीवन, यह सब व्यक्ति के किए हुए पापों का ही फल है। आप दौलत, मित्र, पत्नी और राज्य गवाकर वापस पा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी काया गवा देते हैं तो वापस नहीं मिलेगी।
यदि हम बड़ी संख्या में एकत्र हो जाए तो दुश्मन को हरा सकते हैं। उसी प्रकार जैसे घास के तिनके एक दूसरे के साथ रहने के कारण भारी बारिश में भी क्षय नहीं होते। पानी पर तेल, एक बुरे आदमी को बताया हुआ राज, एक लायक व्यक्ति को दिया हुआ दान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया हुआ शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण तेजी से फैलते हैं। वह व्यक्ति क्यों मुक्ति को नहीं पाएगा जो निम्नलिखित परिस्थितियों में जो उसके मन की अवस्था होती है उसे कायम रखता है। जब वह धर्म के अनुदेश को सुनता है, जब वह स्मशान घाट में होता है और जब वह बीमार होता है, वह व्यक्ति क्यों पूर्णता नहीं हासिल करेगा जो पश्चाताप में जो मन की अवस्था होती है उसी अवस्था को काम करते वक्त बनाए रखेगा। हमें अभिमान नहीं होना चाहिए जब हम ये बातें करते हैं। परोपकार, आत्म संयम, पराक्रम, शास्त्र का ज्ञान हासिल करना, विनम्रता, नीतिमत्ता, यह करते वक्त अभिमान करने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि दुनिया बहुत कम दिखाई देने वाले दुर्लभ रत्नों से भरी पड़ी है। वह जो हमारे मन में रहता हमारे निकट है, हो सकता है कि वास्तव में वह हमसे बहुत दूर हो, लेकिन वह व्यक्ति जो हमारे निकट है लेकिन हमारे मन में नहीं है, वह हमसे बहुत दूर है। यदि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उससे ऐसे शब्द बोले जिससे वह प्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वह हिरन पर बाण चलाना चाहता है। जो व्यक्ति राजा से, अग्नि से, धर्मगुरु से और स्त्री से बहुत परिचय बढ़ाता है वह विनाश को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इनसे पूर्ण रूप से अलिप्त रहता है उसे अपना भला करने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसलिए इनसे सुरक्षित अंतर रखकर संबंध रखना चाहिए। हम इनके साथ बहुत सावधानी से पेश आए। अग्निपानी, औरत, मूर्ख, सांप, राज परिवार के सदस्य, जब जब हम इनके संपर्क में आते हैं, क्योंकि ये हमें एक झटके में मौत तक पहुंचा सकते हैं। वही व्यक्ति जीवित है जो गुणवान है और पुण्यवान है, लेकिन जिसके पास धर्म और गुण नहीं, उसे क्या शुभ कामना दी जा सकती है। यदि आप दुनिया को एक काम करके जितना चाहते हो तो इन 15 को अपने काबू में रखो। इन्हें इधर उधर ना भागने दे। 5 इंद्रियों के विषय जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, जिसकी गंध आती है, जिसका स्वाद आता है, जिसका स्पर्श होता है। 5 इंद्रिय, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पांव, मुंह, जननेन्द्रिय, गुदा। वही पंडित है जो वही बात बोलता है जो प्रसंग के अनुरूप हो, जो अपनी शक्ति के अनुरूप दूसरों की प्रेम से सेवा करता है और जिसे अपने क्रोध की मर्यादा का पता है। एक ही वस्तु देखने वालों की योग्यता के अनुरूप अलग अलग दिखती है। तप करने वाले में वस्तु को देखकर कोई कामना नहीं जागती। लंपट आदमी को हर वास्तु में स्त्री दिखती है, कुत्ते को हर वस्तु में मांस दिखता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह निम्नलिखित बातें किसी को ना बताए। वह औषधि उसने कैसे बनाई जो अच्छा काम कर रही है, वह परोपकार जो उसने किया, उसके घर के झगड़े, उसके पत्नी के साथ होने वाली व्यक्तिगत बातें, उसने जो ठीक से न पका हुआ खाना खाया और जो गालियां उसने सुनी। कोकिल तब तक मौन रहते हैं जब तक वो मीठा गाने की काबिलियत हासिल नहीं कर लेते और सबको आनंद नहीं पहुंचा सकते। हम निम्नलिखित बातें प्राप्त करें और उसे कायम रखें। हमें पुण्य कर्म के जो आशीर्वाद मिले, धन, अनाज, वो शब्द जो हमने हमारे आध्यात्मिक गुरु से सुने और कम पाई जाने वाली दवाइयां, हम ऐसा नहीं करते हैं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कुसंग का त्याग करे और संत जानों से मेल जोल बढ़ाए। दिन और रात गुणों का संपादन करे, उस पर हमेशा चिंतन करे जो शाश्वत है और जो अनित्य है उसे भूल जाए। वह व्यक्ति जिसका हृदय हर प्राणी मात्र के प्रति करुणा से पिघलता है, उसे जरूरत क्या है किसी ज्ञान की, मुक्ति की, सर के ऊपर जटाझूट रखने की और अपने शरीर पर राख मलने की। आपके सद्गुरु ने जो आपको ज्ञान दिया, आप उसके लिए ऋणी हैं। वर्टिकल बार, इस दुनिया में कोई खजाना नहीं है जो आपको उस कर्जे से मुक्त कर सके। कांटों से और दुष्ट लोगों से बचने के 2 उपाय है। पैर में जूते पहनो और उन्हें इतना शर्मसार करो कि वो अपना सर उठा ना सके और आपसे दूर रहे। जो अस्वच्छ कपड़े पहनता है, जिसके दांत साफ नहीं, जो बहुत खाता है, जो कठोर शब्द बोलता है और जो सूर्योदय के बाद उठता है, उसका कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों ना हो, वह लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएगा। जब व्यक्ति दौलत खोता है तो उसके मित्र, पत्नी, नौकर, संबंधी उसे छोड़कर चले जाते हैं और जब वह दौलत वापस हासिल करता है तो ये सब लौट आते हैं। इसीलिए दौलत ही सबसे अच्छा रिश्तेदार है। पाप से कमाया हुआ पैसा 10 साल रह सकता है, 11वें साल में वह लुप्त हो जाता है उसकी मुद्दल के साथ। एक महान आदमी जब कोई गलत काम करता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता। एक नीच आदमी जब कोई अच्छा काम भी करता है तो उसका धिक्कार होता है। देखिए, अमृत पीना तो अच्छा है, लेकिन राहु की मौत अमृत पीने से ही हुई।
विष पीना नुकसानदायी है, लेकिन भगवान शंकर ने जब विष प्राशन किया तो विष उनके गले का अलंकार हो गया। एक सच्चा भोजन वह है जो ब्राह्मण को देने के बाद शेष है। प्रेम वह सत्य है जो दूसरों को दिया जाता है, खुद से जो प्रेम होता है वह नहीं। वही बुद्धिमत्ता है जो पाप करने से रोकती है। वही दान है जो बिना दिखावे के किया जाता है। यदि आदमी को परख नहीं है तो वह अनमोल रत्नों को तो पैर की धूल में पडेड़ा हुआ रखता है और घास को सर पर धारण करता है। ऐसा करने से रत्नों का मूल्य कम नहीं होता और घास के तिनकों की महत्ता नहीं बढ़ती। जब विवेक बुद्धि वाला आदमी आता है तो हर चीज को उसकी जगह दिखाता है। शास्त्रों का ज्ञान अगाध है, वो कलाएं अनंत जो हमें सीखनी चाहिए। हमारे पास समय थोड़ा है, जो सीखने के मौके हैं उसमें अनेक विघ्न आते हैं। इसीलिए वही सीखे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जैसे हंस पानी छोड़कर उसमें मिला हुआ दूध पी लेता है, वह आदमी चंडाल है जो एक दूर से अचानक आए हुए थके मांदे अतिथि को आदर सत्कार दिए बिना रात्रि का भोजन खुद खाता है। एक व्यक्ति को चारों वेद और सभी धर्मम शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उसे यदि अपने आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो वह उसी चमचे के समान है जिसने अनेक पकवानों को हिलाया लेकिन किसी का स्वाद नहीं चखा। वह लोग धन्य हैं, ऊंचे उठे हुए हैं, जिन्होंने संसार समुद्र को पार करते हुए एक सच्चे ब्राह्मण की शरण ली। उनकी शरणागति ने नौका का काम किया। वे ऐसे मुसाफिरों की तरह नहीं है जो ऐसे सामान्य जहाज पर सवार है जिसके डूबने का खतरा है। चंद्रमा जो अमृत से लबालब है और जो औषधियों की देवता माना जाता है, जो अमृत के समान अमर और दैदीप्यमान है, उसका क्या हश्र होता है जब वह सूर्य के घर जाता है, अर्थात दिन में दिखाई देता है। तो क्या एक सामान्य आदमी दूसरे के घर जाकर लघुता को नहीं प्राप्त होगा? ये मधुमक्खी जो कमल की नाजुक पंखड़ियों में बैठकर उसके मीठे मधु का पान करती थी, वह अब एक सामान्य कुर्ज के फूल पर अपना ताव मारती है, क्योंकि वह ऐसे देश में आ गई है जहां कमल है ही नहीं। उसे कुर्ज के पराग ही अच्छे लगते हैं। लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से कहा, हे स्वामी, मैं ब्राह्मणों के घर में इसलिए नहीं रहती क्योंकि अगस्त्य ऋषि ने गुस्से में समुद्र को, जो मेरे पिता है, पी लिया और भृगु मुनि ने आपकी छाती पर लात मारी। ब्राह्मणों को पढ़ने में बहुत आनंद आता है और वे मेरी जो स्पर्धक है उस सरस्वती की हरदम कृपा चाहते हैं, और वे रोज कमल के फूल को, जो मेरा निवास है, जलाशय से निकलते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। दुनिया में बांधने के ऐसे अनेक तरीके हैं जिससे व्यक्ति को प्रभाव में लाया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे मजबूत बंधन प्रेम का है। इसका उदाहरण वह मधुमक्खी है जो लकड़ी को छेड़ सकती है, लेकिन फूल की पंखुड़ियों को छेदना पसंद नहीं करती, चाहे उसकी जान चली जाए। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते। हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता। गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी में क्यों न बसर करना पड़े। रुक्मिणी भगवान से कहती हैं, हे केशव, आपने एक छोटे से पहाड़ को दोनों हाथों से उठा लिया। वह इसीलिए स्वर्ग और पृथ्वी दोनों लोकों में गोवर्धनधारी कहे जाने लगे। लेकिन तीनों लोकों को धारण करने वाले आपको मैं अपने कुचों के अगले भाग से ही उठा लेती हूं, फिर उसकी कोई गिनती ही नहीं होती। हे नाथ, बहुत कुछ कहने से कोई प्रयोजन नहीं। यही समझ लीजिए कि बड़े पुण्य से यश प्राप्त होता है। स्त्री, यहां लंपट स्त्री या पुरुष अभिप्रेत है, का हृदय पूर्ण नहीं है, वह बटा हुआ है। जब वह एक आदमी से बात करती है तो दूसरे की ओर वासना से देखती है और मन में तीसरे को चाहती है। मूर्ख को लगता है कि वह हसीन लड़की उसे प्यार करती है, वह उसका गुलाम बन जाता है और उसके इशारों पर नाचता है। ऐसा यहां कौन है जिसमें दौलत पाने के बाद मस्ती नहीं आई? क्या कोई बेलगाम आदमी अपने संकटों पर रोक लगा पाया? इस दुनिया में किस आदमी को औरत ने कब्जे में नहीं किया? किसके ऊपर राजा की हरदम मेहरबानी रही? किसके ऊपर समय के प्रकोप नहीं हुए? किस भिखारी को यहां शोहरत मिली? किस आदमी ने दुष्ट के दुर्गुण पाकर सुख को प्राप्त किया? व्यक्ति को महानता उसके गुण प्रदान करते हैं। वह जिन पदों पर काम करता है, सिर्फ उससे कुछ नहीं होता। क्या आप एक कौवे को गरुड़ कहेंगे यदि वह एक ऊंची इमारत के छत पर जाकर बैठता है? जो व्यक्ति गुणों से रहित है लेकिन जिसकी लोग सराहना करते हैं, वह दुनिया में काबिल माना जा सकता है। लेकिन जो आदमी खुद की ही डींगे हाँकता है, वो अपने आप को दूसरे की नजरों में गिराता है, भले ही वह स्वर्ग का राजा इंद्र हो। यदि एक विवेक संपन्न व्यक्ति अच्छे गुणों का परिचय देता है तो उसके गुणों की आभा को रत्न जैसी मान्यता मिलती है। एक ऐसा रत्न जो प्रज्वलित है और सोने के अलंकर में मढ़ने पर और चमकता है। वह व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न है अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता है,
जब तक उसे समुचित संरक्षण नहीं मिल जाता। उसी प्रकार जैसे एक मणि तब तक नहीं निखरता जब तक उसे आभूषण में सजाया ना जाए। मुझे वह दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े, या सदाचार का त्याग करना पड़े, या अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। जो अपनी दौलत, पकवान और औरतें भोग कर संतुष्ट नहीं हुए, ऐसे बहुत लोग पहले मर चुके हैं, अभी भी मर रहे हैं और भविष्य में भी मरेंगे। सभी परोपकार और तप तात्कालिक लाभ देते हैं, लेकिन सुपात्र को जो दान दिया जाता है और सभी जीवों को जो संरक्षण प्रदान किया जाता है, उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। घास का तिनका हल्का है, कपास उससे भी हल्का है, भिखारी तो अनंत गुना हल्का है। फिर हवा का झोंका उसे उड़ा के क्यों नहीं ले जाता? क्योंकि वह डरता है कहीं वह भीख न मांग ले। बेइज्जत होकर जीने से अच्छा है कि मर जाए। मरने में एक क्षण का दुख होता है, पर बेइज्जत होकर जीने में हर रोज दुख उठाना पड़ता है। सभी जीव मीठे वचनों से आनंदित होते हैं, इसीलिए हम सबसे मीठे वचन कहे। मीठे वचन की कोई कमी नहीं है। इस दुनिया के वृक्ष को दो मीठे फल लगे हैं, मधुर वचन और सत्संग। पहले के जन्मों की अच्छी आदतें जैसे दान, विद्यार्जन और तप इस जन्म में भी चलती रहती है, क्योंकि सभी जन्म एक श्रृंखला से जुड़े हैं। जिसका ज्ञान किताबों में सिमट गया है और जिसने अपनी दौलत दूसरों के सुपुर्द कर दी है, वह जरूरत आने पर ज्ञान या दौलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। वह विद्वान जिसने असंख्य किताबों का अध्ययन बिना सद्गुरु के आशीर्वाद से कर लिया, वह विद्वानों की सभा में एक सच्चे विद्वान के रूप में नहीं चमकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक नाजायज औलाद को दुनिया में कोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं होती, हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे यदि दुष्टता की है तो हमें भी उससे दुष्टता करनी चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। वह चीज जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वह भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम तप करते हैं, क्योंकि तप से ऊपर कुछ नहीं। लोभ से बड़ा दुर्गुण क्या हो सकता है? पर निंदा से बड़ा पाप क्या है? जो सत्य में प्रस्थापित है उसे तप करने की क्या जरूरत है? जिसका हृदय शुद्ध है उसे तीर्थ यात्रा की क्या जरूरत है? यदि स्वभाव अच्छा है तो और किस गुण की जरूरत है? यदि कीर्ति है तो अलंकार की क्या जरूरत है? यदि व्यवहार ज्ञान है तो दौलत की क्या जरूरत है? और यदि अपमान हुआ है तो मृत्यु से भयंकर नहीं है क्या? समुद्र ही सभी रत्नों का भंडार है। वह शंख का पिता है। देवी लक्ष्मी शंख की बहन है, लेकिन दर दर पर भीख मांगने वाले हाथ में शंख लेकर घूमते हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि उसी को मिलेगा जिसने पहले दिया है। जब आदमी में शक्ति नहीं रह जाती, वह साधु हो जाता है। जिसके पास दौलत नहीं होती, वह ब्रह्मचारी बन जाता है। रुग्ण भगवान का भक्त हो जाता है। जब औरत बूढ़ी होती है तो पति के प्रति समर्पित हो जाती है। सांप के दंश में विष होता है, कीड़े के मुंह में विष होता है, बिच्छू के डंक में विष होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति तो पूर्ण रूप से विष से भरा होता है। जो स्त्री अपने पति की सम्मति के बिना व्रत रखती है और उपवास करती है, वह उसकी आयु घटाती है और खुद नरक में जाती है। स्त्री दान देकर, उपवास रखकर और पवित्र जल का पान करके पावन नहीं हो सकती। वह पति के चरणों को धोने से और ऐसे जल का पान करने से शुद्ध होती है। एक हाथ की शोभा गहनों से नहीं, दान देने से है। चंदन का लेप लगाने से नहीं, जल से नहाने से निर्मलता आती है। एक व्यक्ति भोजन खिलाने से नहीं, सम्मान देने से संतुष्ट होता है। मुक्ति खुद को सजाने से नहीं होती, आध्यात्मिक ज्ञान को जगाने से होती है। टुंडी फल खाने से आदमी की समझ खो जाती है, वच मूल खिलाने से लौट आती है। औरत के कारण आदमी की शक्ति खो जाती है, दूध से वापस आती है। जिसमें सभी जीवों के प्रति परोपकार की भावना है, वह सभी संकटों पर मात करता है और उसे हर कदम पर सभी प्रकार की संपन्नता प्राप्त होती है। वह इंद्र के राज्य में जाकर क्या सुख भोगेगा, जिसकी पत्नी प्रेम भाव रखने वाली और सदाचारी है, जिसके पास में संपत्ति है, जिसका पुत्र सदाचारी और अच्छे गुण वाला है और जिसको अपने पुत्र द्वारा पौत्र हुए है। मनुष्यों में और निम्न स्तर के प्राणियों में खाना, सोना, घबराना और गमन करना समान है। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है तो विवेक ज्ञान की बदौलत। इसलिए जिन मनुष्यों में ज्ञान नहीं है वे पशु है। यदि मद मस्त हाथी अपने माथे से टपकने वाले रस को पीने वाले भौरों को कान हिलाकर उड़ा देता है तो भौरों का कुछ नहीं जाता, वे कमल से भरे हुए तालाब की ओर खुशी से चले जाते हैं। हाथी के माथे का श्रृंगार कम हो जाता है। ये आठों कभी दूसरों का दुहक नहीं समझ सकते। राजा, वेश्या, यमराज, अग्नि, चोर, छोटा बच्चा, भिखारी और कर वसूल करने वाला। हे महिला, तुम नीचे झुककर क्या देख रही हो? क्या तुम्हारा कुछ जमीन पर गिर गया है? हे मूर्ख, मेरे तारुण्य का मोती न जाने कहां फिसल गया।
हे केतकी पुष्प, तुम में तो कीड़े रहते हैं। तुमसे ऐसा कोई फल भी नहीं बनता जो खाया जाए। तुम्हारे पत्ते कांटों से ढके हैं। तुम टेढ़े होकर बढ़ते हो, कीचड़ में खिलते हो। कोई तुम्हें आसानी से पा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी अतुलनीय खुशबू के कारण दूसरे पुष्पों की तरह सभी को प्रिय हो। इसीलिए एक ही अच्छाई अनेक बुराइयों पर भारी पड़ती है।